अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुनें। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने। मंत्र तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे, बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। ख्याल से बाई थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए, पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो। समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये दो समय निश्चित कीजिए और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहिगुरु क्राइस्ट गॉड, वो क्या करें,
वो कैसे ध्यान करें। बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके ध्यान में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार 1 मिनट के अंदर आते हैं तो निश्चित समझिए, अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा बराबर अभ्यास। अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा। ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है। वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जहाँ श्यामल रंग में मोहिनी है, उस रूप सुधा से स्नेहियों के, उस रूप सुधा से
स्नेहियों के प्याले भरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है। जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही वेश बना के उसी घर में, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में ये गवाह सभी गुजरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है। हम द्वार पे आपके आके पड़े, हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी,
दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दया निधि है यदि नाथ का नाम दया निधि है।
श्री बृजमोहन वचनामृत भाग 5 परिच्छेद 1। संपत्ति सब रघुपति के आही, जौ बिनु जतन चलो तजिताही। ते परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। 17 नवंबर 1952 धर्मपत्नी ने स्वप्न में देखा कि वह नर्मदा स्नान करने परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी और परम पूजनीय माता जी के साथ गई हैं। वहाँ चीनी की एक बड़ी सुंदर चिलम रखी है। मन में कह रही है कि इनमें से एक चिलम पूजनीय श्री गुरुदेव जी के लिए ले चलेंगे। बस आंख खुल गई। तारीख 18 नवंबर 1952 स्वप्न में धर्मपत्नी ने देखा कि वह श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को भोजन करा रही हैं और श्री सद्गुरु जी महाराज आलू गोभी के साग की तारीफ कर रहे हैं। बस आंख खुल गई। तारीख 19 नवंबर 1952 स्वप्न में धर्मपत्नी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के साथ कहीं घूमने की तैयारी में हैं। साथ में आलू सब्जी और पूरियां ले जा रही हैं। तारीख 20 नवंबर 1952 स्वप्नों में धर्मपत्नी सब लोगों के साथ नर्मदा जी गई हैं। पूजनीय सद्गुरुदेव जी और पूजनीय माता जी भी साथ हैं। यह दास परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय माता जी नाव में बैठकर नर्मदा में नौका विहार के लिए गए हैं। आप तथा अन्य स्त्रियां पहाड़ों पर रह गईं। इतने में अनेक शेर, चीते तथा भेड़िए चिल्लाते हुए आ गए। आप सब बचने के लिए भागी और मकान दिखाई दिया। वहां देखा कि एक पंडित जी पूजा कर रहे हैं। उनसे कहा कि रास्ते की किवाड़ खोल दें, तो उन्होंने रात दरवाज़ा खोल दिया। बस रास्ता मिल गया और आँख खुल गई। तारीख 22 नवंबर 1952 धर्मपत्नी ने स्वप्न में देखा कि वह हसनपुर में हैं। वहाँ लाला बाबूराम जी बहुत सा रवा और आटा लाए हैं और परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी महाराज पधारे हैं। घी का बड़ा कढ़ाव चढ़ रहा है। पूरी और कचौरी उतर रही हैं। धर्मपत्नी मन में कह रही हैं कि लाला बाबूराम तो बड़े ही लोभी थे, परंतु देखा गुरु महाराज के लिए दिल खोल दिया है। आप बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। बस आँख खुल गई। तारीख 29 नवंबर 1952 स्वप्न में धर्मपत्नी ने देखा कि हसनपुर में परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी महाराज पधारे हैं। साथ में परम पूजनीय माता जी हैं और भाभी जी। अनेक परिवारी तथा उनके रिश्तेदार जमा हैं। तरह तरह की सब्जियां बन रही हैं। घी के कढ़ाव चढ़े हुए हैं। पूरी कचौरी बन रही है। बस आँख खुल गई। तारीख 30 नवंबर 1952 धर्मपत्नी ने स्वप्न में देखा कि सेवक के पिताजी एवं सद्गुरुदेव जी महाराज दोनों ही पधारे हैं। एक बहुत ही गरीब बुढ़िया ने सद्गुरुदेव जी महाराज को 100 रुपये का एक नोट और एक 10 रुपये का नोट भेंट किया, तो उसकी श्रद्धा पर सब लोग चकित रह गए। तारीख 25 नवंबर 1952 दास ने स्वप्न में देखा कि यह सेवक एक घने जंगल में बैठा हुआ है और प्रभु चरणों में एकटक ध्यान लगा हुआ है। शरीर पर कई कई इंच मिट्टी चढ़ गई है और शरीर में केवल एक दिल ही जागता हुआ नजर आता है एवं दिल भी एक बड़ी सी सम अवस्था हो गई है। बस आँख खुल गई। तारीख 29 नवंबर 1952 को स्वप्न में पूजनीय चाचा जी श्री मोहनलाल जी के बुलंदशहर में दर्शन हुए। पहले चाचा जी के चरण छुए, फिर पूजनीय चाची जी के। आपने पास में बिठा लिया और प्रेम से कुछ कहते रहे और दूसरी स्त्रियां जो पास में बैठी थी उनसे कहते हैं कि यशपाल मुझे बहुत प्रिय है। श्री शंकर लाल जी के बच्चे भी उनके पास बैठे हुए हैं। बस आँख खुल गई। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का 2 दिसंबर 1952 का निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ। देहरादून 2 दिसंबर 1952 खुरबुरा। प्रिय यशपाल जी, आशीर्वाद। बंबई से सब लोग
14 नवंबर 1952 की शाम को फ्रंटियर मेल से 7:15 बजे शाम को रवाना होकर 25 नवंबर 1952 को 8:30 बजे रात को दिल्ली पहुंच गए थे। वहां से करीब 1 बजे रात को ही लखनऊ एक्सप्रेस से रामपुर उसी रात को करीब 2 बजे पहुंच गए थे। रामपुर से आज सवेरे सब लोग देहरादून आ गए हैं। यहाँ कुछ दिन रुकना है, इस कारण अजीज को यह खत वगैरह भेजे। वह इस समय यहीं देहरादून के नीचे लिखे पते पर ही रवाना करें। आज ही यहाँ आने पर मुरादाबाद से आपके पिताजी का भी कृपा पत्र प्राप्त हुआ है और सेवक को मुरादाबाद तलब फरमाया है। लिखा है कि कुछ लोग मिलना चाहते हैं। बंबई में भी 4-5 सज्जनों का सत्संग कायम हो गया है। भगवान के दया कृपा से आशा है कि आप व प्रिय श्री अरोरा जी व आपकी व अरोरा जी की बहू व बच्चे सबकी प्रभु की दया कृपा से सकुशल होंगे और वहाँ का सत्संग प्रेम सहित चल रहा होगा। भगवान की दया व कृपा से त्रिपाठी जी मैं बाल बच्चों सहित सब अच्छी तरह से होंगे। वहाँ के सब समाचार और सबकी कुशलता से फौरन सूचित करें। अजीज व प्रिय अरोरा जी व प्रिय त्रिपाठी जी व बहुओं को व बच्चों को आशीर्वाद। सब सज्जनों को राम राम। सेवक ब्रजमोहन। पत्र इस पते पर लिखें। केयर ऑफ श्री कन्वर बिहारी माथुर, चीफ ग्रेन इंस्पेक्टर, 20 खुरबुरा, देहरादून, यूपी। उत्तर। जबलपुर, 8 दिसंबर 1952। श्रीमान परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव जी, सादर अत्यंत दीनतापूर्वक इस दास का चरण धूलि स्पर्श स्वीकार हो। सेवा में यह प्रार्थना है कि इस पति दास का मस्तक मन, वचन तथा कर्म से निरंतर प्रभु चरणों में सदा लगा रहे। कृपा पत्र आपका प्राप्त हुआ, हाल मालूम हुआ तथा हृदय को बहुत सुख मिला। दास ने एक पत्र बंबई के पते से लिखा था, शायद नहीं पहुंचा। यहाँ पर प्रभु कृपा से सत्संग सुबह शाम दोनों समय प्रतिदिन होता है। सुबह एक तालाब के किनारे पहाड़ों पर 6-7 बजे प्रातःकाल रोजाना होता है। यहाँ पर प्रभु कृपा से सत्संग सुबह शाम दोनों समय प्रतिदिन होता है। सुबह एक तालाब के किनारे पहाड़ों पर तथा 6 बजे प्रातःकाल रोजाना होता है और आनंद योग पढ़ा जाता है। शाम को रात्रि में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रतिदिन घर पर, सुबह लगभग 7-8 भाई और संध्या लगभग 4-5 भाई मिलकर बैठते हैं। शेष सब प्रकार से प्रभु कृपा है। दूसरी बात यह है कि यह दास टोपी में ही बराबर दफ्तर जाता है, चाहे कोई कुछ कहे या सुने, और दास को इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती है, बल्कि आराम मिलता है। मेरी अपनी इच्छा से तो केवल एकमात्र प्रभु आज्ञा पालन भर की है, ताकि हकीकत तक पहुंच सकूं। न मैं दुनिया में बड़ा बनने की इच्छा रखता हूँ, न कोई सांसारिक इच्छा बाकी है। जैसे मालिक रखे उसी में खुश हूँ और उसी का शुक्र भेजने की शक्ति चाहता हूँ। आपने दिल्ली में भी और जबलपुर में भी ग्रेड 1 TEE इम्तिहान का जिक्र किया था। मेरा हृदय तो अब केवल आपके चरणों के अलावा कोई दूसरा इम्तिहान पास नहीं करना चाहता। लेकिन अगर प्रभु इच्छा हो और आज्ञा हो तो यह दास भरसक प्रयत्न करने के लिए तैयार है। बाकी सब कुछ होगा तो प्रभु कृपा से ही जैसी आज्ञा होगी वैसे ही किया जाएगा। यहाँ से फिलहाल 3 संत की प्रतियों के लिए चंदा चला गया है। पहले कापी मिलने पर मेंबर्स और बढ़ जाए ऐसी संभावना है। परम पूज्य माता जी को सादर चरण स्पर्श स्वीकार हो। सबको यथा योग्य प्रणाम। 2 चैप्टर 2 खाली घड़ा, स्थान राइट टाउन जबलपुर, सन 1952। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह चुही ले आई सींचा, तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। तारीख 1 दिसंबर 1952
दास ने स्वप्न में श्री कृष्ण भगवान को उपदेश देते हुए देखा तथा धर्मपत्नी ने उसी समय परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी महाराज को परम पूजनीय माता जी सहित हाथी पर बैठे देखा। दिनांक 5/12/1952। स्वप्न में कोई आदमी बहुत छेड़ता है। पहले तो बहुत ही बर्दाश्त करता हूँ, फिर क्रोध आना ही चाहता है तो एक युवती दिखाई देती है और कुछ आदेश देती है तथा एक मनुष्य आकर समझाता है, अपनी हस्ती को मिटा दे। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, बस आँख खुल जाती है। तारीख 10 दिसंबर 1952। धर्मपत्नी ने स्वप्न में देखा कि हमारी छत पर तुलसी का पौधा है। बाहर फूल तोड़ने गई तो एक सर्प निकलकर भागा। घर आई तो तरह तरह की सब्जी बनाई है श्री सद्गुरुदेव जी के लिए, परंतु दाल नहीं बनाई। लेकिन पूजने माता जी ने अरहर की दाल मांगी तो कहा, अभी बनाए देती हूँ। आँख खुल गई। तारीख 11 दिसंबर 1952। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज एवं परम पूज्य गुरु माता जी ने धर्मपत्नी ने स्वप्न में दर्शन किए। तारीख 11 दिसंबर 1952। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज एवं पूजन गुरु माता जी के धर्मपत्नी ने स्वप्न में दर्शन किए। आपके कपड़े बहुत मैले हैं तो बदलने के लिए प्रार्थना कर रही है। बस आँख खुल गई। दास ने स्वप्न में 2 हाथी बिगड़ते देखे। इस दास के पास एक लोहे की छड़ है, फिर भी यह भागा जा रहा है। कुछ लोग इकट्ठे हो गए तो उनमें से एक बचाने के लिए कहता है, परंतु कोई पास नहीं आता। इतने में एक व्यक्ति धत धत करता है और उस हाथी की ओर मुड़ता है। यह दास फौरन एक मकान में घुसकर छत पर चढ़ जाता है। बस आँख खुल गई। तारीख 14 दिसंबर 1952। स्वप्न में इस दास ने देखा कि श्री गुरु स्वामी जी के साथ रेलवे स्टेशन पर है। गाड़ी छूट गई। श्री गुरु स्वामी जी चलती गाड़ी पर दौड़कर चढ़ गए। यह दास भी बहुत तेज दौड़ा। इतने में गाड़ी स्लो हो गई। यह दास भी एक खुले डिब्बे में चढ़ गया। इतने में मालूम हुआ कि गाड़ी के वह डिब्बे जिन पर हम चढ़े थे स्टेशन पर ही छोड़ दिए गए। अब तो उतर कर फिर दौड़े, परंतु अब श्री गुरु स्वामी जी न दौड़ सके, रुक गए। यह दास तेज दौड़ता रहा। गाड़ी फिर रुकी और यह दास फिर चढ़ गया। अब केवल इंजन के साथ एक ही डिब्बा था। चढ़कर सोचने लगा, सामान तो रह ही गया। ड्राइवर ने कहा, पीछे जनाने डिब्बे में हैं। उतरकर देखने गया तो उस डिब्बे पर मिलिट्री का पहरा था। बस आँख खुल गई। तारीख 15 दिसंबर 1952। स्वप्न में देखा कि इस दास के साथ इसकी तरह तरह की शिकायत DET साहब से करते हैं। इस व्यक्ति ने शिकायत की, यह पेशाब करके हाथ नहीं धोते, इत्यादि इत्यादि छोटी छोटी शिकायतें। श्री DET, श्री SMA उन लोगों को ही शर्मिंदा कर रहे हैं। एक दूसरे व्यक्ति शिकायत कर रहे हैं कि मेरे छींकने पर इन्होंने टोक दिया, यह आदमी ठीक नहीं है और बड़ा हजूम लगा है। फिर देखा कि श्री गुरु स्वामी जी किसी मरीज को लाए हैं। यह दास दवा बनाकर दे रहा है। आवाज़ आई, साइन बोर्ड बड़ा होने से कुछ नहीं होता, आराम होने से ही मरीज आते हैं। गुरु स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें तो फायदा हुआ है। बस आँख खुल गई। तारीख 17 दिसंबर 1952। यह दास सत्संग में भाइयों के साथ काफ़ी देर तक बैठा रहा, जिसे धर्मपत्नी को बिस्तरा वगैरह लगाने में कुछ देरी हुई। मन में इस सेवक से कुछ नाराजी सी थी। सुबह स्वप्न में सेवक ने परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव जी को अपने ऊपर नाराज होते हुए देखा तो मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। तारीख 14 दिसंबर 1952। दास ने स्वप्न में परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी तथा पूजनीय माता जी के दर्शन किए। पूजनीय माता जी कुछ कह रही हैं। तारीख 20 दिसंबर 1952। रात्रि में लगभग 3 बजे स्वप्न में श्री सत्यपाल जी के दर्शन हुए। आप श्री सद्गुरुदेव जी का लिखा हुआ एक पत्र दिखा रहे हैं। पत्र बड़ा ही सुंदर था। यह दास उनसे कह रहा है कि आपका बड़ा सौभाग्य है जो ऐसा प्रेम और ज्ञान से भरा पत्र मिला है। फिर आंख लग गई और फिर देखा
कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का एक पत्र इस दास को मिला। यह दास पत्र खोलकर पढ़ने लगा तो उस पर बड़ा ही सुंदर प्रकाश हो रहा है। पत्र में लिखा था, मैं महापुरुष हूँ, तू मेरी शक्ति से ओतप्रोत चैतन्यमय आत्मा हो, तुम मुझसे अलग नहीं। इसके पश्चात फौरन ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का प्रकाशयुक्त दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। यह दास घुटनों के बल बैठकर नमस्कार कर रहा है कि बस आंख खुल गई। तारीख 21 दिसंबर 1952 दास ने स्वप्न में देखा कि देश में बड़ी लॉलेसनेस अराजकता फैल रही है। लूटमार और गुंडागर्दी का बोलाबाला है, खुल्लम खुल्ला लूटमार हो रही है। इस दास के मकान पर भी कुछ लोगों ने धावा बोला, परंतु इस दास ने किवाड़ बंद कर दिए और खोले नहीं। आंख खुल गई। इस दिन इस दास को हृदय में क्रोध पैदा हुआ था, परंतु इसने उसको रोक दिया और अपने को उस असर से बचाने का भरसक प्रयत्न किया था। तारीख 26 दिसंबर 1952 रात्रि में प्रातःकाल के लगभग 3 बजे बड़ा ही मनोहर एवं पवित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि एक स्थान पर बहुत से सत्संगी भाई जमा हुए हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। यह दास भी उस स्थान पर जा पहुंचा। देखता है कि एक चारपाई पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज विराजमान हैं और पूजा में लगे हुए हैं। सिवा इस दास के कोई दूसरा आपको पहचान न पाया। इस दास चुपचाप चरण कमले में माथा लगा, नीचे जमीन पर बैठ गया। आपने आंखें खोली, इस पतित को देखा और फिर समाधि में मग्न हो गए। इस दास की स्वतः ही समाधि की अवस्था हो गई। उस घनी समाधि में भी यह पतित प्रभु चरण में निरंतर ध्यान बनाए रहा। आपने फिर आंखें खोली और कहा, तुम्हारा मरा काबा अब बहुत अच्छा हो गया है। बुजुर्गों को तुमसे बहुत शांति पहुंची है, वह तुमसे बहुत खुश हैं। दास ने चरणों पर मस्तक रख दिया तो फैज की धार इस तरह दास के शरीर में भरनी शुरू हुई जैसे खाली बर्तन में पानी भरता है। बस आंख खुल गई। तारीख 31 दिसंबर 1952 का लिखा निम्नलिखित पत्र श्री सद्गुरुदेव जी का प्राप्त हुआ। शिकोहाबाद 31 December 1952 My dear Yashpal, we are quite well by God's grace. Hoping you all to be quite well. We joined the Urs Bhogaon on 25th December 1952 and 26th December 1952 and now are staying at Shikohabad with Shri Shyam Prakash Ji, Sub Postmaster, Post Office Shikohabad near railway station, District Mainpuri, UP. You may send reply here at the following address as we intend to stay there for 7 days more. Dikshit Ji, I am informed, has not sent his annual subscription of ₹6 per yet. Please remind him to do so now if possible. Try to get others' subscription for it. How is Arora Ji with his family? We have been at Muradabad also. I am not feeling well for last 3 days, suffering from fever and indigestion, but by God's grace I am better today. Please keep me informed of the welfare of you all. Arora Ji, Dikshit Ji and others. So near and dear to us. Ram Sisters, yours affectionately, Sender Brij Mohan Lal.